जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 26 दिसंबर से आपका डीवीपीएसटी होना है दोस्तों, ठीक है? तो उसी को लेकर जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डीवीपीएसटी को लेकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छे से एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। उसके बाद मैं बताता हूं कि नोटिफिकेशन में दोस्तों क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन में सारी चीजें साफ कर दी गई है कि आपका डीवीपीएसटी कब होना है, नापजोक कब होनी है और एडमिट कार्ड कब आना है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन से राजपत्रित यानी गेजेटेड अधिकारी से मोहर लगवाना जरूरी है। सभी चीजें मैं इसमें क्लियर करूंगा। नोटिफिकेशन को पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं बताऊंगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक-एक करके मैं नोटिफ़िकेशन आपको पढ़ाता हूँ, क्या-क्या दस्तावेज़ लगने हैं और कौन-कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डीवीपीएसटी और शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है? डीवीपीएसटी यानी शारीरिक मानक यानी कि नाप-जोख जो होनी है, ठीक है? उसको लेके बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ कह दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डीवीपीएसटी परीक्षण में आहत यानी कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही के प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ होगा। यानी कि 26 दिसंबर में होगा और 75 जनपद, जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, टोटल 75 जनपद, सभी जनपदों में डीवीपीएसटी होगा। अब ये देखना है कि ये अपने ही जिले में डीवीपीएसटी होता है कि अपने जिले से छोड़कर, पर ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। हो सकता है आपके खुद के जिले में हो या एक जिला छोड़कर आपका डीवीपीएसटी होना है, ठीक है? याद रखेंगे, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 16/12 को अपलोड किया जाएगा। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आना है डीवीपीएसटी का, ठीक है? 1,74,000 लगभग बच्चों का, ठीक है? उनका जो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आना है वो आएगा 16 को, ठीक है? यानी कि 16 दिसंबर को आने वाला है। यानी कि आज से 2 से 3 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड अपलोड होने वाला है, ठीक है? याद रखिएगा डीवीपीएसटी के लिए। डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना है। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखेंगे आप, ठीक है? अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वयं प्रमाणित, ठीक है? अब यहां पर क्या हो गया है? स्वयं प्रमाणित करना है दोस्तों। यानी कि आपको अब किसी भी गेस्टेड या राजपत्रित अधिकारी से नहीं करवाना है। तो इसका अभिलेखों का मतलब क्या है? जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, ठीक है? जितने भी मूल मतलब होता है ओरिजिनल, मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्वयं प्रमाणित प्रति यानी कि फोटोकॉपी, ठीक है? जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रखने हैं, ठीक है? याद रखेंगे जो भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी चीजें मांगी जाएगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन किन चीजों के दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं। और यहां पर खुद ही क्या करना है दोस्तों? स्वयं प्रमाणित करना है। यानी कि स्वयं जो है क्या करना है? उसको अटेस्टेड करना है, ठीक है? याद रखेंगे किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं करवाना है, अटेस्ट नहीं करवाना है, खुद ही कर लेना है, ठीक है? याद रखिएगा। तो खुद करने का मतलब क्या होता है? आप जो भी फोटोकॉपी करवाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको आप एक साथ लेंगे, उनकी फोटोकॉपी करवाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आईडी होगी आपकी, आधार कार्ड होगी, ये होगी, उसके पीछे आप एक साइन कर देंगे, ठीक है? याद रखिएगा। उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? याद रखेंगे। तो यहां पर आपको एक चीज निश्चिंत हो गए हैं आप बिल्कुल, कि आपको किसी भी राजपत्रित या गेस्टेड अधिकारी से अब क्या कराना है? अटेस्टेड नहीं करवाना है, ठीक है? प्रमाणित नहीं करवाना है, खुद ही कर लेना है। बस आपको क्या करना है? सभी डॉक्यूमेंट की एक ओरिजिनल कॉपी, सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी रखनी है और एक-एक सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराकर उसको अटेस्ट कर लेना है, ठीक है? प्रमाणित कर लेना है स्वयं से, खुद से, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं क्या-क्या चीज बताई गई है। ये था मेन पॉइंट, ठीक है? याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट क्या था? यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने में कोई कठिनाई आती है, ठीक है? किसी तरह की कोई मुसीबत आती है, तो आप इस नंबर पर, ठीक है? 8867786192 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है आपको, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों। चलिए और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीजें जो जी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। और यहां देख सकते हैं आप अभिलेखों की समीक्षा, जब डीवीपीएसटी आपकी होगी, डीवी होगी जब आपकी, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, तो अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमान, अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत होगा, ठीक है? अब यहां पर देखेंगे पॉइंट 1, जनपद के जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है? जो यानी कि जो डीएम होते हैं, के निर्देश
मतलब उनके निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, एसडीएम जो होगा अध्यक्ष होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या, जनपद, अगर कोई जनपद कमिश्नरेट है, ठीक है, तो वहां क्या होगा दोस्तों, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है, पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्देश यानी उनके निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक वहां का अध्यक्ष होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट है। तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल यानी कि भर्ती जो है बहुत ही साफ सुथरी कराने की पूरी व्यवस्था की गई है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। तीसरी चीज क्या है, जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित यानी गेस्टेड अधिकारी होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, चौथा क्या है, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्देशक एक चिकित्सा अधिकारी सदस्य वहां पर होगा। और एक चीज और, कास्ट को लेकर जो भी चीज होती है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इनका भी एक अध्यक्ष वहां पर होगा, इस कास्ट का, हर एक कास्ट का, ताकि कैटेगरी में कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए, ठीक है, याद रखिएगा, कैटेगरी में कोई भी धोखाधड़ी ना हो पाए, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और क्या क्या चीजें हैं, यहां बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा। मानव शारीरिक परीक्षण में क्या देखेंगे आपका, जब बीबीपीएसटी में यहां देखेंगे, उपयुक्त समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्सम संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे पास होंगे उनको फिर पीएसटी यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण में उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखो, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक मानक क्या है, तो हाइट अगर देखी जाए तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़कों के लिए, ठीक है। एससी, ओबीसी और जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, पर हाँ एसटी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट में 160 यहां पर छूट दी गई है, ठीक है, याद रखें, खाली एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए, यहां पर देख सकते हैं आप, सीना कितना फुलाया जाता है, चेस्ट कितना फुलाया जाता है, तो 79, ठीक है, लड़कों के लिए है 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी कि बढ़ के कितना होना चाहिए, 84, 79 से 84 आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने पे फुलाना अनिवार्य है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है फुलाना अनिवार्य है, इतना आपको फुलाना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए देख सकते हैं, गर्ल्स देखेंगी, लड़कियों के लिए जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर नॉर्मल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए है ये, ठीक है, याद रखेंगे। वजन, यहां लड़कियों में एक चीज और देखा जाता है, वजन, अगर कोई लड़की 40 किलोग्राम से कम है तो वो बिल्कुल सफल नहीं मानी जाएगी, ठीक है, शारीरिक मानक में वो सफल नहीं मानी जाएगी। 40 किलोग्राम से, सॉरी 40 किलोग्राम यहां लिखा है, 40 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 40 केजी से ऊपर होनी चाहिए लड़की, या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 रहे या 40 से ऊपर रहे तो चल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और हाँ एक चीज और, अगर यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, उसे लगता है कि मैं अपने शारीरिक में सही हूं, पर यहां पर मेरे साथ सही से नहीं, मेरा जो भी चीजें हुई है यानी कि सही से मेरा नाप जोख नहीं हुआ है, या किसी प्रकार का मेरे से जो है व्यवहार अच्छा नहीं किया गया है, तो वो री मेडिकल, ठीक है, सॉरी री वेरिफिकेशन या डीबीपीएसटी के लिए या री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसी दिन उसे आपत्ति दाखिल कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है उसी दिन, लेकिन उसको करना पड़ेगा, ठीक है। उसको लगता है कि आज मेरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएसटी, ठीक है, नाप जोख अच्छी नहीं हुई है या ठीक से नहीं की गई है, मैं उस काबिल हूं पर किया नहीं जा रहा है, इनसे कोई गलती हो रही, तो वो तुरंत आपत्ति उसी दिन जाकर दाखिल कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसी प्रकार से जो भी भर्ती बोर्ड का निर्णय होगा उसके साथ देखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अब ले चलता हूं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं बताता हूं जल्दी जल्दी आपको। चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस रिजल्ट 2024 डीवी पीएसटी जरूरी दस्तावेज, मैं आपको बताता हूं जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को तो लेना बहुत जरूरी है, वरना आप भर्ती से हो सकते हैं बाहर, तो अच्छे से देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं दोस्तों। यहां देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, यानी कि 16 दिसंबर को आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है डीवीपीएसटी का, ये लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका एडमिट कार्ड जब निकलेगा 16 दिसंबर को, तो ये लेना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अब जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो वो क्या कर सकते हैं, जब एडमिट कार्ड आपका आएगा दोस्तों, तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन डाउनलोड का भी, ठीक है। तो 16 दिसंबर को आपका एप्लीकेशन डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड आराम से वहां से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो निश्चिंत रहिए, 100% 16 दिसंबर को आपका एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड दोनों डाउनलोड होने लगेगा, दोनों आप लोग स्टेटस वहां से प्रिंट करा सकते हैं, उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, वो चाहिए आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, या पहचान पत्र हो आपको, ठीक है, या पैन कार्ड हो आपके पास, ठीक है, कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, याद रखेंगे कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए। और चौथे नंबर पे क्या आता है, 10th की मार्कशीट, यानी कि 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है बहुत ही जरूरी है, 100% वो होना बहुत जरूरी है, वो भी ओरिजिनल। सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूं यहां पर सबकी एक एक मूल प्रति, यानी कि एक एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके आपको जाना है, ठीक है।
पांचवें नंबर पे 12th मार्कशीट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 12th की मार्कशीट भी होना बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन डाला हुआ है, फॉर्म में आपने ग्रेजुएशन डाला हुआ है, ग्रेजुएशन आपने की है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आप ले जाएंगे। उसके बाद यहां पर 20 फोटो, वैसे तो फोटो 10 से 12 लगनी है, पर मैंने यहां पर 20 लिखा हुआ है, आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, ठीक है। कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है एक दो फोटो और एक्स्ट्रा लग जाए तो आप इधर उधर भागेंगे फोटो कराने के लिए, तो इसलिए 20 फोटो आप लेके जाएंगे, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे कास्ट में छूट लिए हैं, यानी कि एससी के, एसटी के, ओबीसी के, तो वो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट लेके बहुत जरूरी है जाना। और कास्ट सर्टिफिकेट जिन भी बच्चों ने, यहां पर जिन भी बच्चों को छूट मिली है, एससी, ओबीसी, एसटी, ठीक है, इन बच्चों के लिए, और ईडब्ल्यूएस, तो इन बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना उनके पास 100% बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस की छूट उन्होंने ली है, ठीक है, वो बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके बिल्कुल उनके लिए जाना जरूरी है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक चीज और, यहां पर एक चीज मैंने डाला हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल, अभी डीवीपीएसटी में तो इसकी जरूरत नहीं है, पर हां मेडिकल में, मेडिकल में दोस्तों इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मेडिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पर इसको डाला हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी आपको, पर मेडिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां पर जो 12वें नंबर मैंने डाला है, करेक्शन एफिडेविट, संशोधन एफिडेविट जो होता है दोस्तों, ये आप जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। हो सकता है किसी कारण आपका नाम या कोई चीज वहां पर गलत हो रही हो, तो ये करेक्शन एफिडेविट लगाकर आपका वहां पर काम बन सकता है, ठीक है। तो करेक्शन एफिडेविट आपको लेके जाना जरूरी है, ठीक है। तो यहां डॉक्यूमेंट आपने देख लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। एक चीज और दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप जानेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, यहां पर देखेंगे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए अलग अलग चीजें सर्टिफिकेट है। यहां देखेंगे ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2023 से 2024 के बीच का होना चाहिए। कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, ना नोटिफिकेशन में, ना फॉर्म भरते समय। तो 2023 से 24 मेंशन हुआ था, 2023 से 24 के बीच का कभी का भी होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर उसके बाद आता है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। 16 जनवरी 2024 के बाद का होगा तो उनको नुकसान हो सकता है, पर 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। एससी के लिए यहां पर देख सकते हैं 16 जनवरी 2024 के पहले का, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का कभी कभी हो। एससी में क्या होता है, 2 से 3 साल, 4 साल भी चल जाता है, ठीक है। इनके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं की जाती है, बस फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, 2 से 4 साल भी चल जाएगा एससी के लिए, तो इनको निश्चिंत रहना चाहिए। इनका बस क्या होना चाहिए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ओबीसी के लिए खास बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा ओबीसी वाले, ठीक है, याद रखेंगे। फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट यहां पर दिखा देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए, 20 फोटो आप रख लेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट वैसे मेंशन अभी जरूरत नहीं है इसकी, पर मेडिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। पर हाँ, करेक्शन एफिडेविट यानी कि संशोधन एफिडेविट लेके आपको जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों जो आप तैयार कर लेंगे। एक चीज और, इन सारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ओरिजिनल आप रखेंगे, ठीक है, ओरिजिनल आप रखेंगे, और फोटोकॉपी बना लेंगे एक फाइल जैसी, और खुद ही सबसे अच्छी चीज, आपको किसी भी गेस्टेड ऑफिसर या दस्तावेज जो भी आपने लिया है, किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, खुद ही इसको अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रमाणित कर लेंगे, ठीक है, याद रखें, खुद ही प्रमाणित इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।